कहानी एक छोटे से गांव अमरपुर से शुरू होती है, जो हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था। गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती बाड़ी करते थे और एक दूसरे का साथ निभाते थे। लेकिन गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। गर्मियों में नदी सूख जाती थी और गांव वालों को मीलों दूर से पानी लाना पड़ता था। एक दिन गांव का एक युवा लड़का शिवा, जो अपनी जिज्ञासा और साहस के लिए जाना जाता था, जंगल में लकड़ियां काटने गया। जंगल में भटकते हुए उसे एक घने पेड़ों से घिरा हुआ पुराना कुआं दिखा। कुआं इतना प्राचीन लगता था कि उसकी दीवारें पत्थरों से बनी थीं और उन पर अजीब नक्काशी थी। शिवा ने पास जाकर देखा तो कुएं का पानी इतना साफ और ठंडा था कि उसने तुरंत उसमें से पानी पिया। पानी पीते ही उसे एक अजीब सा जोश और शांति महसूस हुई। शिवा ने गांव लौटकर सभी को कुएं के बारे में बताया। गांव वालों ने पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि जंगल में कोई कुआं होने की बात किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन पानी की कमी से परेशान गांव वालों ने शिवा के साथ जंगल जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर सभी हैरान रह गए। कुआं वाकई में था और उसका पानी इतना मीठा और शुद्ध था कि हर कोई उसे पीना चाहता था। कुछ दिनों तक गांव वाले कुएं से पानी लाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि कुएं का पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ही नहीं था, बल्कि उसमें कुछ खास था। जो लोग उसका पानी पीते थे उनके रोग ठीक होने लगे। बूढ़ों को जवानी का जोश मिलने लगा और बच्चों की हंसी और भी खिलखिलाने लगी। खेतों में उस पानी से सिंचाई करने पर फसलें पहले से दोगुनी हो गईं। गांव में खुशहाली छाने लगी। लेकिन कुएं की सबसे बड़ी खासियत तब सामने आई जब एक रात शिवा ने कुएं के पास एक चमकती हुई रोशनी देखी। उसने पास जाकर देखा तो कुएं के पानी में एक सुनहरी मछली तैर रही थी। मछली ने शिवा से बात की और कहा, मैं इस कुएं की रक्षक हूँ। ये कुआं जादुई है और इसे एक प्राचीन ऋषि ने बनाया था। लेकिन इसका जादू सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते हैं। अगर कोई लालच में इसका दुरुपयोग करेगा तो कुआं सूख जाएगा। शिवा ने मछली की बात गांव वालों को बताई। गांव वालों ने फैसला किया कि वे कुएं के पानी का सही इस्तेमाल करेंगे और इसे किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताएंगे। कुछ महीनों बाद गांव की खुशहाली की खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग अमरपुर को सोने का गांव कहने लगे, क्योंकि वहां की फसलें, लोग और माहौल सब कुछ चमक रहा था। इस खबर ने एक लालची जमींदार रघुनाथ का ध्यान खींचा। रघुनाथ पास के शहर में रहता था और उसकी नजर हमेशा धन और शक्ति पर रहती थी। रघुनाथ ने अपने आदमियों को गांव भेजा और कुएं के बारे में पता लगाने को कहा। गांव वालों ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन रघुनाथ के डर से एक डरपोक गांव वाले ने कुएं का राज बता दिया। रघुनाथ ने तुरंत कुएं पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों के साथ गांव पर हमला कर दिया और कुएं को अपने कब्जे में ले लिया। उसने गांव वालों को कुएं के पास आने से मना कर दिया और पानी को बोतलों में भरकर शहर में बेचने का फैसला किया। गांव वाले दुखी हो गए। शिवा ने सुनहरी मछली की बात याद की और रात में चुपके से कुएं के पास गया। उसने मछली को सारी बात बताई। मछली ने कहा, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। तुम धैर्य रखो और मेरी बात मानो। मछली के कहने पर शिवा ने गांव वालों को एकजुट किया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। एक रात जब रघुनाथ के सैनिक सो रहे थे, गांव वालों ने कुएं के पास पहुंचकर रघुनाथ के बनाए पानी के टैंकरों को तोड़ दिया। लेकिन तभी रघुनाथ ने शिवा को पकड़ लिया और उसे कुएं में धकेलने की धमकी दी। उसी पल कुएं से एक तेज रोशनी निकली। सुनहरी मछली पानी से बाहर उछली और उसने रघुनाथ को चेतावनी दी, ये कुआं लालचियों के लिए नहीं है। अगर तुमने इसे छुआ तो इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रघुनाथ ने हंसते हुए मछली की बात को अनदेखा किया और कुएं से पानी निकालने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही उसके आदमियों ने कुएं में बाल्टी डाली, कुआं अचानक सूख गया। पानी का एक बूंद भी नहीं बचा। रघुनाथ गुस्से में आग बबूला हो गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कुआं पूरी तरह सूख चुका था। गांव वालों को दुख हुआ, लेकिन मछली ने शिवा से कहा, जादू पानी में नहीं, तुम लोगों के दिलों में है। तुमने एकजुट होकर अपने गांव की रक्षा की। अब प्रकृति तुम्हारी मदद करेगी। मछली के कहने पर गांव वालों ने जंगल में एक नया कुआं खोदा, जो भले ही जादुई नहीं था, लेकिन उसका पानी शुद्ध और पर्याप्त था। गांव फिर से खुशहाल होने लगा। रघुनाथ अपने शहर लौट गया, लेकिन उसका लालच उसे कभी चैन से नहीं जीने देता था। दूसरी ओर अमरपुर के लोग समझ गए कि असली जादू एकता, मेहनत और अच्छे इरादों में है। शिवा को गांव का नायक माना जाने लगा और कुएं की कहानी गांव की अगली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई।